बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 जनवरी 2024 रोज़ बहुत 19 रजब मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान से अमीर कुवैत की मुलाकात। वली अहद ने किंग अब्दुल मेडल पेश किया। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मंगल को अमीर कुवैत शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सब्बा ने कसर इरका में मुलाकात की है। उसके बाद अमीर कुवैत ने वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान ने अमीर कुवैत और उनके साथ वफद का खैर मकदम किया, जबकि अमीर कुवैत ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। सऊदी वज़ीर इत्तलात ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्टेशन 7 का इजरा कर दिया, जिसमें 2023 के दौरान सऊदी अरब में होने वाले अहम तरीन वाक़यात को शामिल किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ़िल्म का इतलाक़ वर्जन जो है 2030 के 7वें साल पर हो रहा है। इसी से फ़िल्म का नाम भी स्टेशन 7 रखा गया है। डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म में अहम तरीन वाक़यात की अक्सबंदी आने वाली नस्लों तक तारीख़ी हक़ाइक़ को महफूज करने के लिए है। फ़िल्म में कई अहम शख्सियात का इंटरव्यू भी है, जिसमें बाज़ वाक़यात की तफ़सील पर पहली मरतबा रोशनी डाली जा रही है। फ़िल्म का मकसद नौजवान नस्ल में हुब्बुल वतनी और कौमी वाबस्तगी उजागर करने के अलावा अहम तरीन वाक़यात पर रोशनी डालना है। मदीना मुनव्वरा बस सर्विस से 10 लाख लोगों ने सफ़र किया। मदीना मुनव्वरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस से गुज़श्ता साल 2023 के दौरान 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूर अरसे के दौरान इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ रूट्स पर 1,65,000 मरतबा बसों से सफ़र किया। मदीना मुनव्वरा तरक्याती इदारे ने शहर में ना जो है कीमत पर जो मुनासिब कीमत है उस पर अवामी ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ़राहम करने के लिए सर्विस का आगाज़ किया था। मदीना मुनव्वरा बस सर्विस 6 मुख्तलिफ रूट्स पर चलती है और इसके 106 स्टेशन हैं। मनसूबे का मकसद शहर में एक तरफ सस्ती और मियारी अवामी ट्रांसपोर्ट सहूलत फ़राहम करने के अलावा ट्रैफिक रश में कमी लाना और माहौलियात को आलूदगी से बचाना है। एक अफसोसनाक खबर साइफर केस पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत ने साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। मंगल को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबू अल हसना ज़ुल्करनैन ने समाअत की। दौरान जो समाअत है, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी से दफ़ा 342 के तहत दिए गए सवालनामों के जवाब दिए गए। समाअत के बाद जज अबू अल हसना ज़ुल्करनैन ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दोनों रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। सऊदी अरब के अलशर्क़िया रीजन में हुक्काम ने दहशतगर्दी के जुराइम में मुलव्वस सऊदी शहरी को मौत की सज़ा दी है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने मंगल को बयान में कहा कि सऊदी शहरी ओन बिन हसन बिन रज़ी आले अब्दुल्ला को एक दहशतगर्द ग्रोह में शामिल होकर जो है एक्टिविटी करने पर जो है उस पर इल्ज़ाम था। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को जो है कत्ल करने और उन पर हमले किए और इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलूब अफराद को घिनौने दहशतगर्दाना जुराइम के लिए जो है यूज़ कर रहे थे, तो अदालत ने जो है ख़ुसूसी अदालत के हवाले उसको किया गया। अदालत ने इल्ज़ाम साबित होने पर मौत की सज़ा सुनाई थी। फौजदारी की स्पेशल कोर्ट, अपील कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ाए मौत बरकरार रखी। सबसे आखिर में ऐवान शाही ने अदालती फैसले पर जो अमल दरामद है उसका हुक्म जारी कर दिया। खून का अतिया देने वाले 10 मरतबा जो लोग हैं, 120 अफराद के लिए मेडल ऑफ मेरिट। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 10 बार खून का अतिया देने पर 120 लोगों के लिए तीसरे दर्जे का मेडल ऑफ मेरिट देने की मंजूरी दी है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक अवानी शाही ने इस हवाले से उन 120 लोगों की लिस्ट भी जारी की है जिन्हें शाही एजाज़ से नवाजा जाएगा। सऊदी अरब की शुरू से ही रवायत रही है कि खून का अतिया वालों को हौसला अफजाई की जाए। शाही एजाज़ दिया जाना उसी सिलसिले का हिस्सा है। अवानी शाही की जानब से मुतअद्दिद बार खून का अतिया देने वालों को एजाज़ से नवाजा जाता है। इस हवाले से कई बार खून का अतिया देने वालों का वज़ारत सेहत के ब्लड बैंक में रिकॉर्ड रखा जाता है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कायम ब्लड बैंक में अतिया किया जाने वाला खून जदीद तरीके से महफूज किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर वो मरीज़ों को फराहम किया जाता है। एशियन फुटबॉल क्लब सऊदी अरब और जनूबी कोरिया का 1-1 गोल। एशियन फुटबॉल क्लब कतर 2023 के राउंड ऑफ 16 के तहत सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के दरमियान दोहा के एजुकेशन स्टेडियम में मैच का आगाज़ हुआ। अल अखबारिया के मुताबिक मैच के पहले हाफ में सऊदी अरब के स्ट्राइकर अब्दुल्ला रदीफ ने पहला गोल करके बढ़तरी दिला दी, जबकि आखिरी लम्हात में जनूबी कोरिया के स्तुशु क्योसोंज ने गोल करके बढ़तरी ख़त्म कर दी।
सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने प्राइवेट शोबे में अपने तमाम मुलाजमीन चाहे सऊदी हों या गैर सऊदी उनके लिए लाजमी कफील की इंश्योरेंस जो है कंपनी की उसकी तस्दीक कर दी है। उन्होंने मजीद कहा कि इंश्योरेंस में निज़ाम के तहत आने वाले कारकुनों और उनकी फैमिलीज में जिसमें बीवियाँ और 25 साल की उम्र तक के मर्द बच्चे और गैर शादीशुदा जो गैर काम करने वाली बेटियाँ वो भी शामिल हैं, उन तमाम की जो हेल्थ इंश्योरेंस है जो मेडिकल है वो कंपनी या कफील आजिर के ज़िम्मे है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ख्मी फरीक आजिर के खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता है अगर उसने अपनी और अपनी फैमिली के लिए जो उसके सिस्टम में शामिल है हेल्थ इंश्योरेंस हासिल नहीं किया तो उसके साथ मुकम्मल राजदारी का सलूक रखा जाएगा। ये कुछ जो प्राइवेट इदारों की आजमाइशी मुद्दत के दौरान अपनी कारकुनों की इंश्योरेंस ना करने की ज़रूरत में जो सबक था उनकी इंक्वायरी के जवाब में सामने आया, जिसकी मुद्दत 3 माह तक है, बशर्ते कि मुद्दत के इख्तिताम के बाद हेल्थ इंश्योरेंस दस्तयाब हो। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वजाहत की है कि मेडिकल जो डिवाइसेज हैं और सप्लाईज़ का कानून किसी भी ऐसे गलत रवैये के इर्तिकाब से मना करता है जो धोखाधही का बायस बनता है, चाहे उसे सेल करने, तकसीम करने या उसके साथ जो है तजारत के मकसद के लिए जो मेडिकल डिवाइसेज हैं उसको रखा गया हो। अगर ऐसा कोई भी करता है उसके लिए सख्त सज़ाएँ मुकर्रर हैं। इस सिलसिले में सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कोई भी शख्स जो जाली तिब्बी आलात या सामान की तजारत करता है, उसको फ़रोख्त करता है, तकसीम करता है, अपने पास रखता है, ये जानते हुए भी कि ये गलत है, उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी जो कि 10 साल तक की कैद और 10 मिलियन रियाल तक का जुर्माना, ये दोनों भी एक साथ दी जा सकती हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने जो बारिश के दौरान महफूज ड्राइविंग के असूल पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया और जो है महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए कहा कि बारिश के दौरान गाड़ी चलाते वक्त 5 एहतियात बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें जो है गाड़ियों के दरमियान फासला जो है वो रखना महफूज जो है वो ज़रूरी है और इसके अलावा बाकी जिन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए उसमें तेज़ रफ्तारी है, पानी के तालाबों से गाड़ी चलाना और वादी और चट्टानों को अबूर करने से गुरेज करना चाहिए। हाइल हेल्थ क्लस्टर के ताउन से कोरोना से पैदा होने वाली पेचीदगियों को रोकने के लिए तैयार करदा कोविड वैक्सीन फराहम की गई है। इस बात का जिक्र करते हुए कि तैयार करदा कोरोना वैक्सीन में तमाम किस्म की जो किस्में हैं उसके अगेंस्ट ये शामिल है। ये 18 साल से उम्र उससे ज़्यादा के तमाम ग्रुपों के लिए जो है ये दस्तियाब है। ये जो है उसके अलावा मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, शिंगल्स वैक्सीन और जो इसके अलावा जो पेपिलोमा वैक्सीन है और जो तमाम लोगों के लिए दस्तियाब है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर यताक रिंगा योंग ने विटामिन डी की अहमियत और जिस्म में उसकी ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि सर्दियों में इसकी वाफर मकदार कैसे हासिल की जाए। तफसील में उन्होंने कहा कि विटामिन डी इंसानी जिस्म में बलाए बनफशी शुआओं यानी कि सूरज की रोशनी के ज़रिए असर इसको तरकीब दिया जाता है, लेकिन सर्दियों में दिन कम होते हैं और छोटे होते हैं, जिस बात की निशानदेही करते हैं कि विटामिन डी की कमी जिस्म पर मनफी असर डालती है। उन्होंने मज़ीद कहा लिहाजा इसकी जो कम सतह है सेहत को मुतासर करती है, जिसकी वजह से बार बार नज़ला हो सकता है, नींद में खलल, ख़राब मूड और वज़न में तब्दीली। विटामिन डी की कमी मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देती है, कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम, दिमाग ख़राबी का बायस बनती है, सेहतमंद दांतों और हड्डियों के लिए ज़रूरी मादनी अनासर के जिस्म को सुस्त कर देती है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर विटामिन डी की अच्छी सतह को बरकरार रखने के लिए मछली का तेल, समुद्री ग़ज़ा, अंडे, मक्खन और पनीर खाने का मशवरा देते हैं। सऊदी मजलिस शूरा के सदस्य डॉक्टर अब्दुल्ला आल शेख बांग्लादेश के सरकारी दौरे पर आज ढाका पहुँच गए। सऊदी मजलिस शूरा के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक बांग्लादेशी पार्लियामेंट के आला अहदेदार, वज़ीर मजहबी अमूर मोहम्मद फरीदुल हक खान, ढाका में तैनात सऊदी सफ़ीर ईसा अल दहलान और सफारत खाने के कई अहदेदार इस्तकबाल के लिए ढाका के शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सदर शूरा के हमरा आला सतह का वफद है। ये दौरा बांग्लादेश की स्पीकर डॉक्टर शीरीन चौधरी की दावत पर हो रहा है। फैमिली फिजिशियन डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल-बतीन ने खबरदार किया कि स्मार्टफोन आपको ज़्यादा देर तक जो है उन पर रखने के लिए बनाए गए हैं। इस बात की निशानदेही भी करते हुए उन्होंने कहा कि रियाद के 95% लोग अपना वक्त जो है टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लत की वजह से दिमागी सेहत के मसाइल के बारे में की गई रिसर्च पर बात करते हुए अल-बतीन ने मज़ीद कहा कि आलमी सिफारिशात में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वक्त गुजारने के लिए एक मखसूस वक्त करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। उन्होंने निशानदेही की कि ऐसे प्रोग्रामों का एक ग्रुप है जो वालिदैन के लिए अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के औकात की निगरानी करना आसान बनाता है। उन्होंने कहा कि रियाद के 95% जो लोग हैं अपना वक्त जो है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में यूज़ करते हैं।
जद्दा गवर्नरेट म्यूनसिपैलिटी की फील्ड टीमों ने यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर जो है वो छापा मारा, जिसको सिलाई फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यूनिवर्सिटी के मेयर अब्दुल्ला हमूद मुबारकी ने वजाहत की कि म्यूनसिपैलिटी खिलाफ वर्जियों की पैरवी करती है और जो निगरान टूर फील्ड टूर के दौरान सिलाई फैक्ट्री के तौर पर एक गोदाम देखा गया, जिसको गैर कानूनी वर्कर्स अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपैलिटी हर तरह की जो नेगेटिव सरगर्मियाँ हैं उस पर नज़र रखती है। अगर आपको भी ऐसी सरगर्मियाँ नज़र आएँ तो 940 पर कॉल करके उसकी इत्तला दें। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12-6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।